संजीदा दिखाई दे रहे हैं, उसके बीच में यह वारदात कई सवाल खड़े कर रही है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जोड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते खबरों में आगे बात मध्य प्रदेश में मौसम के ट्रिपल अटैक की। लगातार सर्द हवाओं का और घने कोहरा का असर तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अब बारिश ने भी यहां पर ठंड में काफी ज्यादा इजाफा कर दिया है। आज भी मौसम विभाग ने कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने रीवा संभाग समेत पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं निमाड़, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ में भी बारिश की संभावना जताई है। भोपाल, इंदौर, गुना, अशोकनगर समेत कई जिलों में घने कोहरे के साथ बारिश हो सकती है। कई जिलों में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी बेहद कम रहने वाली है। तो एमपी में एक तरीके से मौसम का यह ट्रिपल अटैक, क्योंकि लगातार सर्दी बढ़ रही थी, कोहरे का सितम तो हम लगातार कई हफ्तों से देख रहे हैं, लेकिन अब बारिश की भी मार झेल रहा है एमपी का कई इलाका, और इसकी वजह से लोगों में ठिठुरन भी बढ़ रही है। लगातार वहां पर अब अलाव का सहारा लेने को लोग मजबूर दिखाई दे रहे हैं। और इधर देखिए, बड़वानी में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। दिन भर गर्मी के बाद देर शाम से मौसम में ठंडक घुल गई और बारिश भी होने लगी। इसके चलते रास्तों में भी पानी भर गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि 1-2 दिन में ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। बारिश होने के बाद तेज धूप निकली तो फसलों को फायदा होगा, पर अगर लगातार कोहरा छाया रहता है तो फसलों को काफी नुकसान भी हो जाएगा। और इस खबर पर मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से मेरे साथ मेरी सहयोगी नीलम गुरवे जुड़ रही हैं, तो जबलपुर से मेरे साथ दुर्गेश जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जरा भोपाल का रुख करते हैं। नीलम, क्या स्थिति नजर आ रही है? मौसम विभाग क्या भविष्यवाणी कर रहा है मौसम को लेकर के, क्योंकि ट्रिपल अटैक से इस वक्त प्रदेश के लोग जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में नए साल की शुरुआत से ही मौसम में जो है बड़ा बदलाव देखने को मिला, और कल से हम देख रहे हैं बुधवार से ही कि कई जिलों में जो है कड़ाके की ठंड तो पड़ रही है, पर इसके साथ ही घना कोहरा और सर्दी ने भी जो है अपने असर दिखाना यहाँ पर शुरू कर दिया है। राजधानी भोपाल की हम बात करें तो कल दिन भर बादल छाए हुए थे, बीच में थोड़ी बहुत धूप जरूर निकली थी, पर घना कोहरा जो है शहर में छाया हुआ था। इसके बाद जो है सुबह हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई। कल देर रात भी जो है अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई थी, और आज अगर सुबह से हम बात करें तो कोहरे की सफेद चादर में शहर लिपटा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो बूंदाबांदी है वो भी देखने को मिल रही है। सुबह भी जो है तेज बारिश का यहाँ पे दौर देखने को मिला था। मौसम केंद्र का कहना है कि भोपाल संभाग, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग के जो जिले हैं यहाँ पर इसी तरीके का मौसम अगले 2 दिन रहेगा, यानी कि गुरुवार और शुक्रवार को इसी तरीके के मौसम का सामना जो है लोगों को करना पड़ेगा। साथ ही साथ कोहरे और सर्द हवाओं की वजह से जो है ठंडी का एहसास भी बढ़ गया है। 2 दिन के बाद जो है मौसम में एक बार फिर से तब्दीली देखने को मिल सकती है। हालांकि जब बादल छटेंगे तो उसके बाद न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमानों में गिरावट होगी, और ठंड एक बार फिर से कड़ाके की पड़ने के आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं। तो अगर हम इन 2 दिनों की बात करें तो बारिश और ठंड से तो जूझना पड़ेगा ही लोगों को, पर एक बार जब मौसम खुलेगा तो उसके बाद जो है कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है, ऐसा मौसम केंद्र का कहना है। भोपाल संभाग के तमाम जिले विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और भोपाल यहाँ पर जो है बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही घने कोहरे को लेकर के भोपाल में डार्क येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसी तरह इंदौर संभाग के जो जिले हैं, उज्जैन में भी यहाँ पर भी जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में देखिए तो करीब 16 ऐसे जिले हैं जहाँ पर मध्यम से लेकर के हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, और मौसम केंद्र ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वो मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी सेहत का खासा ख्याल रखे, क्योंकि ऐसे मौसम में जो है बीमारियां सबसे ज्यादा अटैक करती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन दुर्गेश, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। जबलपुर में अगर मौसम के मिजाज की बात जानना चाहूं तो वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, पिछले 36 घंटों के बाद जबलपुर में भी मौसम ने करवट ली है, और आज सुबह से ही बादल भी छाए हुए हैं और कोहरा भी छाया हुआ है। मैं तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जबलपुर में इस समय कोहरा छाया हुआ है। तकरीबन 8:15 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है सूर्य पूरी तरीके से निकले नहीं है, और बादलों की आवाजाही यहाँ साफ देखी जा सकती है। पूरे आसमान के ऊपर आप देखेंगे, नजर डालेंगे तो सूर्य भगवान के अब तक दर्शन नहीं हो पाए हैं, और जो कोहरा जो है वो दूर तक आपको यहाँ पर नजर आएगा, और जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो भी काफी कम शहर में नजर आ रही है।
तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हम थोड़ा सा अगर शहर से बाहर जाएंगे, यानी कि हाईवेज पर जाएंगे या ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, तो फिर वहां और भी ज्यादा परेशानी लोगों को जो है आवागमन में हो रही है। तो पिछले तकरीबन 24 घंटों की बात करें तो तापमान में जरूर थोड़ा सा गिरावट देखी गई है, क्योंकि बादल छाने की वजह से और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 1 से 2 डिग्री तक का उछाल देखा गया था जबलपुर में। लेकिन उसके बाद फिर आज से थोड़ी सी रात से जो है ठंड बढ़ी है, और अभी जो है देखिए अब 8:15 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी कोहरा जो है छाया हुआ है, और जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए फिलहाल मौसम जो है अभी इस तरह का बना रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग का भी कहना है कि जबलपुर समेत पूरे महाकौशल क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो है बादल एक्टिव रहेंगे। और इस समय भी आप जो तस्वीरें देख रहे होंगे, इसमें बादल आपको आसमान पर दिखेंगे, और ये हालांकि अभी वर्षा नहीं है। जैसे कल भोपाल में जरूर हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन जबलपुर में पूरी तरह से मौसम जो है साफ था और धूप निकली हुई थी। लेकिन आज जो है ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। उम्मीद यही है कि अगर यही बादल छाए रहे तो जैसा कि जबलपुर का मौसम रहता है, शाम तक जरूर जो है वो हल्की बूंदाबांदी के आसार नजर आएंगे, और जिसकी वजह से फिर एक बार फिर ठंड जो है करवट ले सकती है। तो निश्चित तौर पर फिलहाल मौसम जो है अभी साफ नहीं है, और जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कि 1 से 2 दिन तक देखिए जो तस्वीरें आप दुर्गेश पहुंचा रहे हैं वही बताने के लिए काफी है कि इस वक्त क्या स्थिति है। और जाहिर सी बात है अभी तकरीबन 8:15 का वक्त हो चुका है, और अब भी सूर्य भगवान के अगर दर्शन नहीं हो रहे हैं तो सर्दी का सितम और शायद बढ़ सकता है। आप नजर बना रखिएगा। दुर्गेश आपका और नीलम आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।